मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो ग्रंथ की और इस अधिकार की अंतिम गाथा 415 गाथा पर गुरुदेव श्री के जो स्पष्टीकरण व्याख्यान है उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। 250 नंबर का पेज है। इसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि समय सार पढ़कर क्या करना, कि समय सार पढ़कर यह जो आत्मा समस्त विश्व का प्रकाशक है, ऐसा यह एक पूर्ण विज्ञान घन चैतन्य स्वरूप, इसमें स्थित होना, ये चर्चा चलती थी। उसी में आगे अपनी बात आती है 250 पेज पे। देखो, ये अपन ने देखा ना कि एकला चेतन रस से भरे हुए भगवान पूर्णानंद का नाथ विश्व का प्रकाशक। ऊपर प्रश्न है, यहाँ से देखना, महात्मा आना चाहिए ना? क्यों कि स्वरूप को जाने तो महिमा आए, और महिमा आए तो वह उसको प्राप्त करे। तो उसका महिमा कैसे हो कि जाने, निर्णय करे, निर्णय पूर्वक महिमा, और महिमा हो तो उसकी प्राप्ति होए। तो कहते हैं महात्मा आना चाहिए ना? तो कहा इसका महात्मा आया नहीं अब तक। अंदर महाप्रभु एकला चैतन्य रस से भरा हुआ भगवान पूर्णानंद का नाथ विश्व का प्रकाशक, विश्व का कर्ता नहीं, विश्व का कर्ता नहीं। ऐसे कोई चीज़ इसको अजानी रह जाए ऐसा नहीं। विश्व का प्रकाशक आत्मा, केवल ज्ञान की बात नहीं करते, आत्मा का स्वरूप ऐसा है। आत्मा जगत का कर्ता नहीं, आत्मा जगत का जाननहारा है। तो खरे खर तो जाननहारा है, यह कहना है। किसको जानने वाला है? तो कहा जगत का जाननहारा है। तो उस आत्मा को जानकर उसके का निर्णय करता हुआ, उसके महात्म पूर्वक उसको एक विज्ञान घन चैतन्य रस से भरा हुआ। तो पीछे आया था ना कि अर्थ तत्वतः ज्ञात्वा, यानी पदार्थ को और उसके भाव को जानकर, पदार्थ में स्थित होना, भाव में नहीं। यहीं से बात गुरुदेव श्री की शुरू हुई थी, है ना? मूल बात, पदार्थ को और उसका भाव दोनों को जानना, जानकर पदार्थ में स्थित होना, भाव में नहीं। तो उसकी ही व्याख्या में ये टीका चलती है। वो तो शब्द आया था सूत्र में, है ना? अर्थ तत्वतः ज्ञात्वा, इतना सूत्र में शब्द आया। तो उसकी व्याख्या चलती है कि एकला चैतन्य रस से भरा हुआ भगवान पूर्णानंद का नाथ, ये पदार्थ, इसका भाव, ये विश्व का प्रकाशक, भाव इसका विश्व का प्रकाशक। तो विश्व नाम समस्त पदार्थों का प्रकाशक, यह दिगंबर संतों की वाणी है। केवल ज्ञान के केड़ायते हैं, यानी केवल ज्ञानी के और केवल ज्ञान के अनुसरण में चलने वाले,
केवल ज्ञान के केड़ायते हैं, इसमें कितना गहरा भर दिया है, कितनी गहरी बात, गहन गंभीर बात इसमें समा गई है। देखो, इसमें ऐसा नहीं कहा कि इसको जानकर तुम दूसरों को समझाना। समय सार पढ़कर समय सार में जो शुद्धात्मा का स्वरूप कहा उसे जानकर तुम सबको सुनाना समझाना ये न कहा, है ना, स्पष्ट करते हैं। ऐसा भी कहा नहीं कि तत्व को और भाव को जानकर फिर दुनिया को उपदेश करना, ऐसा भी कहा नहीं। क्योंकि उपदेश ये तो जड़ है और ये तो वाणी होनी होए तो निकलती है, ये कोई आत्मा का कार्य नहीं है। ये उपदेश वाणी का कर्ता आत्मा नहीं प्रभु, इसका ये प्रकाशक है। तो कब से कि पहले से ही प्रकाशता, प्रकाशित है ना, पहले से ही प्रकाशता है। वाणी निकलते भी इसका जानने वाला ही है, वाणी का कर्ता नहीं। ऐसा आत्मा प्रभु तुमने सुना नहीं, तुम्हें ऐसा यह विश्व का प्रकाशक एक चैतन्य रस से भरा हुआ पूर्ण विज्ञान घन यह निज आत्मा, इसको तुमने, इसका स्वरूप, इसका भाव तुमने सुना नहीं, ऐसा कहते हैं। और सुना होए तो अंदर में अभी इसका महात्मा आया नहीं। कितनी बात कहते हैं। अपने को लगता है ना, थोड़ा ही सुनने पर, थोड़ा ही पढ़ने पर, थोड़े 2-4-10 सवेर के 2-4 घंटे की रोज की स्वाध्याय है तो अपने को लगता है हमको सब खबर है, ये ज्ञाता है, एक समय की पर्याय से भिन्न है, अनंत गुणों का पुंज है, पिंड है आदि इत्यादि। इसके बारे में जितनी डिटेल तफसील शास्त्रों में आई, गुरुदेव श्री के द्वारा स्पष्टीकरण में आई, हमने सुनी तो है। अरे पहले कहते सुनी नहीं, और सुनी है कदाचित, तो सुनी तो है पर महात्मा नहीं आया तुमको। तो महात्मा आए तो रुचि, रुचि हो तो रुचि अनुसाई, रुचि अनुयायी वीर काम करे, और वह आत्मा जैसा इसका स्वरूप है वैसा उसकी पर्याय में प्रकट आस्वादन में आएगा। आस्वादन में तो अनादि से अब तक राग का कलुषित स्वाद ही रहा है। हाँ, इसको ऐसे आत्मा की बात, आत्मा यूँ है, यूँ है, यूँ है, ऐसे बहुत गंभीर कहा। देखो कि प्रभु ऐसा आत्मा प्रभु तुमने सुना नहीं, और सुना होए तो अंदर में अभी इसका महात्मा आया नहीं। तो क्या करना, ये समय सार पढ़कर ये ना कहा कि तुम दूसरों को समझाना, ये ना कहा, महात्मा आना चाहिए। तो कहा अंदर में महात्मा आकर के, भले यह अरूपी है, भले यह वर्ण गंध रस स्पर्श विना का एकला स्वभाव भाव ही है, किंतु वस्तु है भैया। क्योंकि अनादि से इसको स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जो पदार्थ जो इंद्रियों से जानने में आते हैं, जो इंद्रियों के विषय रूप पदार्थ हैं, उनको तो ये पदार्थ मानता है और अन्य को अवस्तु मानता है। तो कहते हैं कि यद्यपि यह अरूपी है, अमूर्तिक है, रस गंध वर्ण स्पर्श बिना का है, लेकिन यह वस्तु है, ये पदार्थ है, इसकी अस्ति है, इसकी सत्ता है, इसका अस्तित्व है, और वह अस्तित्व अनंत गुण स्वरूप है। और उस अनंत गुणों में
यह चैतन्य परमात्मा जानने के भाव का विशेष, इसमें विशेष लेना, इसका ज्ञान भाव, चैतन्य रस विज्ञान घन, ये इसका विशेष भाव है। इस भाव से भरा हुआ ये जाननहारा तत्व है, इसका महात्मा आना चाहिए। ये कहते हैं, देखो, ऐसा पूर्ण प्रभु अस्तित्व है। पहले इस पे जोर आए ना कि है। अभी जैसे भाई साहब फरमाते थे ना, अभी हाल ही कह रहे थे कि इसको लगता है आत्मा की बात चले तो कोई दूसरे तीसरे व्यक्ति की बात है, दूसरी तीसरी चीज की बात है। मैं तो ये हूं, मैं तो मनुष्य हूं। आत्मा कोई और वस्तु है, इसलिए महात्मा नहीं आता है। हाँ, ऐसा पूर्ण प्रभु अस्तित्व है, उसमें ठहरेगा वह। यहाँ से कहाँ से बात कराई है वो ख्याल रखना कि अर्थ तत्वता ज्ञात्वा, इसके पदार्थ को, इसके भाव को जानकर, क्या जानकर कि यह एक चैतन्य रस से भरा हुआ विज्ञान घन, एक, दो कहे ना, पहले दो कहे, पदार्थ और उसका भाव, ये दो प्रकारता वस्तु की जानकर, उसके भाव में नहीं, उस जो एक चैतन्य रस विज्ञान घन स्वरूप अभेद वस्तु पदार्थ है, उसमें जो ठहरेगा। तो कैसे ठहरेगा कि पहले उसको जानेगा, फिर उसका निर्णय करता हुआ उसका महात्म आकर के फिर उस तत्व में, उस अस्थि स्वरूप वस्तु में, उस सत्ता में, इस जानन रूप सत्ता में ठहरेगा। तो क्या कहते हैं, साक्षात तत्क्षण प्रकट होते। फिर क्या कहा पाचू केबू, साक्षात और तत्क्षण, दो बातें कही। यानी इसने, हमने शास्त्र में इस ज्ञायक प्रभु आत्मा का स्वरूप जाना, पढ़ा, समझा। तो समझ करके क्या करना कि दूसरे को समझाना, ये न कहा, समझ करके निर्णय करना। तो निर्णय करता हुआ, तो निर्णय करेगा तो महिमा आएगी। क्यों कि ये जगत का सर्वोत्कृष्ट महिमावान पदार्थ है, तो इसकी महिमा आएगी। तो जिसकी महिमा आएगी उधर ही जाएगा, उधर ही इसका रुचि की अनुसरण में, वीर के स्फुरायमान पने में ये उपयोग वहाँ जाकर ठहरेगा। तो ठहरने से क्या होगा कि वो तत्क्षण साक्षात, उस ही क्षण में, दूसरा क्षण नहीं। जो उपयोग की दशा अनादि से बहिर्मुख थी, वो बहिर्मुखता छूटकर इस स्वरूप की महिमा आते ही उसकी सन्मुखता में गई। यानी उपयोग ने इसकी सन्मुखता करी, उस सन्मुखता वाली पर्याय समय में ही तत्क्षण क्या हो गया कि यह साक्षात हाजिर हो गया। कौन कि त्रिकाल हाजरा हुजूर, जो ज्ञायक चैतन्य रस से भरा विज्ञान घन स्वरूप वस्तु, यह पर्याय में अपने अनंत गुणों की निर्मल प्रकटता से साक्षात हो गई। तत्क्षण और साक्षात, दो शब्द लिए ना। ऐसे प्रभु आत्मा में ठहरेगा। तो देखो क्या कहते हैं गुरुदेव के, इसको ऐसा समझते, अनुभव होते देर लगेगी, ऐसा नहीं है। अब समझना क्या कहा, ये एक शब्द डाला गुरुदेव ने अपने बोलने में, यहाँ व्याख्या में। इसको, किसको, प्रभु आत्मा को ऐसा समझते। कैसा समझते कि जैसा है वैसा समझते। कैसा है
कि अनंत गुणात्मक अभेद एक रूप एक चैतन्य रस से भरा हुआ विज्ञान घन स्वरूप जगत भर में सर्वोत्कृष्ट महिमा को प्राप्त ऐसा जानकर, ऐसा समझते, ऐसा समझे ना। अभी अपन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गुरुदेव श्री की वाणी से भी सुनते हैं, उनकी वाणी से पढ़ते भी हैं, फिर विचार भी करते हैं, पर कैसा समझते हैं कि ऐसा समझे तो आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, और तुम कौन हो कि हम मनुष्य। अथवा आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, जब सिद्ध हो जाएंगे तब प्रगटेगा कि ना, सिद्ध तो दशा है। वो दशा इस आत्मा जो कि त्रिकाल महिमावान पदार्थ है, उस त्रिकाल महिमावान पदार्थ की प्रगट दशा है वो। तो वह जो प्रगट दशा है ऐसा समझते, ऐसा समझते। अब क्या कहा, अनुभव होते देर लगेगी, ऐसा नहीं है, देर नहीं लगती है अनुभव होते, है ना। अनुभव होने में देर नहीं लगती है। आत्मा समझ में आए तो निर्णय में आया, तो निर्णय में आया तो महिमा रूप आया कि नहीं आया, क्योंकि महिमावान पदार्थ है, वो निर्णय किया तो महिमा रूप ही निर्णय हुआ ना। ये तो कथन में कहा कि जानकर निर्णय करता हुआ इसका महात्म्य आकर के उसमें जो उपयोग ठहरेगा, ये सब कथन में लंबाई है, कथन की लंबाई है। वास्तविकता किस प्रकार है कि जैसे मान के चलो अपनी जेब में पैसे की भी कमी नहीं है। मान लो अपनी जेब में यदि कोई हीरा 50 करोड़ का है तो अपने पास 50 करोड़ के बैंक खाते वाला चेक भी है। अब अपन किसी दुकान पर जाएं तो उस हीरा के संबंध में उसका रूप स्वरूप जाना, तो जाना तो उसकी महिमा आ जाएगी कि अलग से महिमा के लिए फिर कुछ और करोगे। जब कोई विक्रेता है जो अथवा जिसके पास है वह हीरा आपको दिखाएगा, उसका रूप स्वरूप बताएगा, उसकी विशेषता भी बताएगा। तो वो जब सब आप जानोगे, उसको समझोगे, तो महिमा के लिए फिर कोई अलग प्रयास होगा क्या? और उसका जब निर्णय किया है कि यह जो इन्होंने बताया है इसकी कीमत इतनी ही है, ऐसा जो निर्णय हुआ, तो महिमा भी हुई कि नहीं हुई? साथ में महिमा हुई ना। और वो चेक अपने पास हाजिर है जिससे कि अपन उसको ले सकते हैं, तो फिर लेने में क्यों देर लगेगी? चीज़ भी पसंद है, उसकी महिमा भी ज्ञात हो गई और महिमा भी आ गई और उसे चुकाने की कीमत भी आपके पास है, तो अब क्यों देर लगेगी? अब बताओ, जब वो समझा रहा था तो उससे ये ना कहा आपने कि देखो भाई पहले तो आप हमें निर्णय कराओ, फिर हम 10 मिनट बैठ के इसकी महिमा के गीत अपने अंदर गूंजेंगे, फिर 10 मिनट बाद जब महिमा आ जाएगी फिर हम इसको खरीदने का विचार करेंगे और फिर हम आपको पैसे देंगे। पैसे तो ये हैं, देख लो आप। ऐसा किया क्या? अरे जब हीरे का रूप स्वरूप जानते ही निर्णय हुआ, निर्णय पूर्वक ही महिमा आई और महिमा आते ही वह पेमेंट कर दिया, तो चीज़ आपकी हो गई तत्क्षण। ऐसे ही यह ज्ञान स्वरूप चैतन्य विज्ञान घन आत्मा
इसको जब धर्मात्माओं ने, आचार्य भगवंतों ने बताया तो उसको जाना, समझा। तो समझा तो महिमा आई कि ना आई? समझते ही महिमा आई, और महिमा जब आई तो चुकाने के लिए कीमत भी है ना हमारे पास। क्या चुकाना है कि वर्तमान उपयोग जो बाहर में भ्रमित था वो उसको वहाँ से हटाकर यहाँ लगाना है। यही तो कीमत है इसकी, और कितनी कीमत, और क्या चुकाना है? तो वो वर्तमान उपयोग ने सबको गौण करके सर्व परानुमुखता को छोड़कर अपने स्वरूप सन्मुख हुआ। तो स्वरूप सन्मुख हुआ तो तत्क्षण और साक्षात एक साथ है दोनों। तत्क्षण प्रकट होते, ये प्रकट हुआ ना, ये पर्याय हुई। इसका अनुभव होते, उसमें ठहरते, तो ठहरते कौन है कि पर्याय। तो ठहरते माने ये पर्याय हुई। तो पर्याय होते यानी उसमें जो ठहरने की पर्याय हुई, तो तत्क्षण प्रकट होते ये पर्याय प्रकट हो गई। कैसी कि साक्षात आनंद शांति वीतरागता की साक्षात प्रकट हो गई। देखो आगे 251 पेज। तत्क्षण प्रकट होते एक चैतन्य रस से भरे हुए स्वभाव में सुस्थित भली प्रकार से अंदर अर्थ नाम, सुस्थित का अर्थ करते हैं। सु शब्द लगा ना, स्थित के साथ सुविशेषण लगा है, तो उसका अर्थ करते हैं भली प्रकार से अंदर अर्थ नाम वस्तु में उपयोग की स्थिति का होना, इसका नाम सुस्थित। तो वस्तु में सुस्थित और निराकुल नाम आकुलता बिना का होने के कारण वही परिणाम जो अपने स्वरूप के निर्णय पूर्वक महिमा से स्वरूप को आलम्बन लेता, उसमें स्थित होता जो परिणाम है, वो परिणाम निराकुल परिणाम है, वो आकुलता बिना का परिणाम है। पहली परिणाम में आलम्बन लेगा, दूसरे में आनंद आएगा, ऐसा नहीं है। तब तो तत्क्षण लिखा है, इसमें लिखा ना, ये ना लिखा अगले ही क्षण, ऐसा ना लिखा। तत्क्षण आकुलता बिना का होने के कारण बात आगे बढ़ती है ना। अंतर में सुस्थित यानी बराबर भली प्रकार स्थित होकर, और निराकुल यानी आकुलता बिना का होने के कारण क्या आया है कि जो पर्याय में पसर गया है ना, जो पर्याय में व्याप्त हो गया है, जो पर्याय में व्यक्त हो गया है, वह परमानंद शब्द से वाच्य है। टीकाकार की भाषा है। वह जो भाव है ना, कहाँ से मिलाते चलना ये पूरी टीका को, कि वहाँ से अर्थ तत्वतः ज्ञात्वा, वहाँ से मिलाना कि इस आत्मा पदार्थ को, इसके भाव को भली प्रकार से जानकर काय में स्थित होना है कि इस पदार्थ में स्थित होते ही तत्क्षण और साक्षात प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है कि वह परमानंद शब्द से वाच्य है, यानी परमानंद उसका वाचक है, ऐसा भाव पर्याय में प्रकट होता है। तब आत्मा तुमने जाना साक्षात हुआ। अब किससे पूछेगा जाकर कि मैंने आत्मा जान लिया कि नहीं? बनाने के लिए तो सब जानना जरूरी है, पर जब स्वाद लो तो ये सब भेद को जब गौर करोगे तब उसका
बहुत गजब की बात कही है। परमानंद शब्द से वाच्य है, जो परमानंद शब्द से वाच्य है यानी कहा जाता है, वाच्य है माने परमानंद शब्द से वह भाव कहा जाता है, वह भाव पर्याय में पसर गया, प्रकट हो गया, व्यक्त हो गया। परमानंद ये तो शब्द है, किंतु इसका वाच्य परमानंद भाव वह उसका वाच्य है। गजब बात है, भाग्यशाली को तो कान में पड़े। सच बताते हैं, भाग्यशाली होगा उसी के कान में ये बात आएगी कि तुम स्वयं आनंद के भंडार हो, तुम स्वयं ज्ञान के भंडार हो, तुम स्वयं विश्व के प्रकाशक हो। तो ऐसी वस्तु को और उसके भाव को जानकर भाव भेदों और पर्याय भेदों से रहित एक रूप स्वरूप आत्मा का निर्णय करता हुआ उसकी महिमा में महात्म में आकर के जो अपनी उपयोग दशा के द्वारा उसमें सुस्थित होता है, वो सुस्थित होती पर्याय में तत्क्षण और साक्षात क्या आता है कि वह जो भाव आता है ना भैया, उसका नाम परमानंद है। वह परमानंद शब्द से कहा जाता है। भाग्यशाली के तो कान में पड़े और इसका प्रेम और रस आ जाए तो ये अलौकिक बात है भाई। यह सब बाहर का थोता तो जड़ है, पुण्य की क्रिया और मंदिर और प्रतिमा ये सब बाहर की बातें हैं। इन बातों में से तेरा हित नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके महात्म में आने से राग मंद हो जाएगा। इनके महात्म में तुम्हारा उपयोग ज्ञान निर्णय इन देव गुरु शास्त्र मंदिर नव देवता आदि इत्यादि जितना वर्णन है उनकी महिमा में आने से परिणति में रही कषाय तो मंद हो जाएगी, लेकिन वह जो परमानंद है वो भाव नहीं प्राप्त होगा, वो भाव पर्याय में व्याप्त नहीं होगा, वो भाव पर्याय में पसरेगा नहीं, वह भाव प्रकट होगा नहीं जो परमानंद शब्द से वाच्य है। ये अंतरंग की बातें हैं। ये अंतरंग की बातें तो कोई अलौकिक हैं और भाग्यशाली को तो कान में पड़ती हैं। देखो ये बात कही, आगे देखो इसी में नीचे तत्क्षण, यहाँ तो कहते हैं इसको देर लगे ऐसा नहीं है। प्रकट होते क्या प्रकट होते, महात्म प्रकट होते एक चैतन्य रस से भरे हुए स्वभाव में सुस्थित और निराकुल आकुलता बिना का होने के कारण जो परमानंद शब्द से वाच्य है। वही इसके फल तरीके क्या आया, यह चैतन्य भगवान, मैं चैतन्य भगवान, इसकी जो निर्णय किया, इसके महात्म में आकर के जो इसमें उपयोग स्थित हुआ, उपयोग ने इसका आलम्बन लिया, तो फल में क्या आया कि परमानंद आया। फिर कहते हैं इसको इस प्रकार कहते हैं कि जो आया है वह परमानंद शब्द से कहा जाता है। वह तो वचन अगोचर है, वह तो अनुभव गोचर है, वह तो स्वयं संवेदन गोचर है, और ये परमानंद वचन है। देखो परमानंद शब्द है, इससे परमानंद वाच्य को कहा जा रहा है। इसमें लगा न, इससे परमानंद वाच्य है, माने इस शब्द के द्वारा हम परमानंद क्या है वह कह रहे हैं। परमानंद शब्द वाचक है और परमानंद है ये इसका वाच्य है। ये समझना जरा बात को। वो दोनों में आपने एक ही तो कहा,
परमानंद शब्द वाचक है और परमानंद वाच्य है, दोनों एक ही तो कहे। उसकी मिठास है, वो उस शक्कर शब्द का वाच्य है। ऐसे जो अपने स्वरूप का आलम्बन लेता उपयोग, निराकुल होकर उसमें सुस्थित पने वर्तता जो अपना उपयोग, उस उपयोग में पसर गया, जो पसर गया वो वाच्य है। वह किस शब्द से कहा जाता है? कि परमानंद से। तो अंदर क्या आया? कि परमानंद आया। तो जो अंदर परिणति में वेदन गोचर हुआ, जो अनुभव गोचर हुआ, वह वाच्य है, और जो परमानंद शब्द है वो वाचक है। ये वाचक वाच्य की भी व्यवस्था, ये निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था, कथन की शैली इस पर टिकी है। अन्यथा ये जो द्रव्य श्रुत है उसमें कैसे कहा जाएगा? द्रव्य श्रुत की उत्पत्ति न होती। ये वाचक नियोग के बिना द्रव्य श्रुत की उत्पत्ति न होती। हाँ, वो अच्छा आता ना, सब तीन आए, 85 आय में आई चर्चा। शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय, 3 आए ना। तीनों का जब परिणति में मिलान हो तो वहाँ पर वाचक वाच्य सब कुछ वहाँ एक है। इसका उदाहरण भी अपन ने कई बार लिया कि जैसे वो तिजोरी है ना, अपनी गल्ला पेटी, दुकान पे बैठते हैं तो यहाँ पाटे पे लिखा है दिन भर का बैलेंस 1,23,343। तो गल्ले में भी 1,23,343। वो अर्थ समय, वह जो गल्ले में, गल्ला जो अपनी तिजोरी कहो, जो कहो, दराज कहो आजकल के हिसाब से, उसमें जो रकम है वो 1,23,343, वो अर्थ। ये शब्द जो लिखा है पाटे पे, और अपने ज्ञान में जो शब्द है वैसा ही माल वहाँ पर है, ऐसा ज्ञान में आना, ये ज्ञान समय। तो दुकान तब तक मंगल न करे जब तक तीनों नहीं मिलते, है कि नहीं ऐसा? तो ये शब्द वाचक है और परमानंद शब्द वाचक है, परमानंद उसका वाच्य है, और परमानंद रूप परिणमित है, वह यह आत्मा पदार्थ है ना। ऐसी बात इसमें बाहर में होहा होए, यानी बाहर में महानता ले ले, कोई प्रकार की त्याग वृत्ति से, कोई क्षयोपशम की बहुत बड़वारी से बाहर में महानता प्राप्त हो जाए और बड़ा अधिकारी हो जाए, इसके जानने वाला बड़ा पंडित कहलाए, ये सब बाहर की होहा है। इसमें वह तत्क्षण प्रकट होने वाला परमानंद शब्द से कहा जाने वाला वह आनंद नहीं है। तब आगे एक पंक्ति और पढ़ेंगे, देखो। मुमुक्षु ने कहा कि अपने को कहाँ जाना है, बाहर की होहा है। बहुत बड़े पंडित हुए, बहुत क्षयोपशम हुआ, बहुत बड़ी बड़ी सभा भरे, और उस बड़ी सभा में बड़ी बड़ी बातें चलें, अथवा कोई प्रकार की त्याग की बहुत गंभीर वृत्ति है, तो उससे बाहर की महानता तो हो गई, नाम बहुत हो गया, लेकिन आत्मा न मिला। वो मुमुक्षु ने वहाँ पर पॉइंट आउट किया सभा में, अपने को कहाँ जाना है। तब गुरुदेव ने कहा, अपने को जाने बिना पंडित भी कैसे? पंडित ना, पंडित है ही वो जो अपने को जाने। कोई पंडित नहीं जो जानता नहीं अपने को। व्याकरण का जानकार हो, शास्त्रों का जानकार हो, शास्त्रों का ज्ञान, अभी तो सुबह चल रहा है ना 276 277 का था, व्यवहार ज्ञान जो शास्त्र है वह ज्ञान है, फिर जो निश्चय ज्ञान है तो आत्मा है वह ज्ञान है। आया ना, सुबह आया 277 का था।
आज शुरू हुआ था, पहले वहाँ तक की थी व्यवहार तक की बात, फिर निश्चय की बात शुरू ही हुई है आज। देखो ये पाठ आता है कि समकिति यह शूरवीर है और पंडित है, यही शूरवीर है, लाखों मानस को जीते वो शूरवीर नहीं है। आगे अपन इसके भावार्थ की चर्चा देखते हैं 254 पे। टीका की चर्चा तो यहाँ तक थी कि वह परमानंद शब्द से वाच्य है। अब भावार्थ देखते हैं। पंडित जी ने भी इसमें बहुत गंभीर भाव भरा है। देखो, इस शास्त्र का नाम समय प्राभृत है, इस शास्त्र का नाम समय सार है, समय प्राभृत है। समय यानी पदार्थ अथवा समय यानी आत्मा, दोनों अर्थ होते हैं समय के, है ना। समय पदार्थ को भी कहते हैं। तो समय पदार्थ को कहा तो जगत में जितनी अस्थि धरते जितने पदार्थ द्रव्य हैं, छह ही, चेतन अचेतन, वे सब समय हैं। और जब आत्मा की बात करें तो वहाँ पर समय यानी आत्मा, है ना, जहाँ जानना और परिणमन दोनों एक साथ हैं, इसका नाम समय, ये आत्मा की परिभाषा हुई। एक ही समय में जानना और परिणमना, ये समय नाम आत्मा। नहीं तो समय यानी छह ही पदार्थ, छह द्रव्य को समय कहा जाता है। लेकिन यहाँ समय यानी आत्मा, उसका कहने वाला यानी आत्मा का कहने वाला ये शास्त्र है। ये जो शास्त्र है समय प्राभृत समय सार नाम का यह ग्रंथ, यह जो शास्त्र, ये आत्मा को बताने वाला है। यानी यहाँ तो कहते हैं कि ये छह द्रव्य को बताने वाला नहीं है। ये वास्तव में कहो तो 9 पदार्थ को बताने वाला भी नहीं है। ये उन्हें बताता हुआ भी शुद्ध आत्मा को ही बताने वाला है। कहते बंद अधिकार है तो बंद तत्व की चर्चा है कि ना, बंद तत्व की चर्चा नहीं है, आत्मा की चर्चा है। मोक्ष तत्व में मोक्ष पर्याय की चर्चा नहीं है, आत्मा की चर्चा है। निर्जरा तत्व में निर्जरा भाव के परिणमन की चर्चा नहीं है, आत्मा की चर्चा है। तो यह समय प्रावृत नाम का महाग्रंथ महापरमागम, यह जो शास्त्र है, ये आत्मा को, समय नाम आत्मा को कहने वाला बताने वाला है। इसके द्रव्य गुण और पर्याय के भेद का कहने वाला है। 6 द्रव्य का कहने वाला है ऐसा कुछ न लिया। समय नाम आत्मा उसका कहने वाला है। देखो एक शब्द आया इसमें भेद का कहने वाला है। भेद के 2 अर्थ होते हैं। मैं अपने हिसाब से विचार करके कहता हूँ, यहाँ तो जो कहा है वो तो अपनी जगह पूरी बात है। भेद होता है रहस्य। कहते नहीं आओ तुम्हें एक भेद की बात बताएं। भेद माने होता है रहस्य। तो ये जो आत्मा अपना चैतन्य परमात्मा, यह जो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान, जो दृष्टि का विषय भूत है, जो जगत में एक ही आलम्बन भूत पदार्थ है, उसकी ही चर्चा यहाँ पर है। और उसके ही रहस्यों को बताने वाले, उसके गुण पर्याय यानी कि जो 9 पदार्थ से चर्चा करी, उसमें इसका ही रहस्य बताया है। उसका ही रहस्य यहाँ बताया है। किसका बताया है? शुद्ध आत्मा का। शुद्ध आत्मा माने कौन? एक आलम्बन भूत। जगत में आपको आलम्बन भूत कौन और मुझे आलम्बन भूत कौन और आपको आलम्बन भूत कौन? कि अपना एक निज आत्मा। मुझे आपका आत्मा आलम्बन भूत नहीं, आपको मेरा आत्मा आलम्बन भूत नहीं। मुझे मेरा आत्मा आलम्बन भूत है। यहाँ आलम्बन भूत जो है उसका यहाँ गुण पर्यायों के द्वारा पदार्थ का स्वरूप, भाव का स्वरूप, उसके विध विध रूपता वाले पर्यायों का स्वरूप बता करके शुद्धात्मा यानी आलम्बन भूत निजात्मा को बताया है। वेद से तो कहा गया 6 द्रव्य का कहने वाला है, ऐसा कुछ न लिया।
समय नाम आत्मा उसका कहने वाला है। 4 पंक्ति छोड़ के 5 छोड़ के देखो। और आत्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। ऐसा विश्व प्रकाशक आत्मा को कहता होने से यह ग्रंथ, यह समय प्रावृत नाम का ग्रंथ ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को कहता होने से क्या कहता है कि सब पदार्थों को जानने वाला स्वयं भी यह मैं तत्व एक है। एक लिया, एक अभेद, वो गुण हैं और पर्याय हैं। ये बात जो भेदों की है वह भेद में रह गई, वह आलम्बन भूत भाव में समाती नहीं। वो गुण भेद जानने के लिए हैं, जानिए, जान करके वह इस एक को पकड़िए, ऐसा कहते हैं। ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को कहता होने से ऐसा कहा, यह समय प्राभृत शब्द ब्रह्म के समान है। भावार्थकार पंडित जी कहते हैं ये शब्द ब्रह्म है। जैसे शब्द ब्रह्म सर्वव्यापक, आत्मा जैसे सर्वव्यापक कहे, ऐसे ये शब्द सर्वव्यापक। ये कौन सी बात हुई कि आत्मा, इसको प्रवचन सार ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार में इस आत्मा को सर्वव्यापक कहा। कैसे कहा कि यह आत्मा अपनी जानने की अत्यंत अतीव अपार सामर्थ्य से समस्त विश्व को, सबको जान लेने की सामर्थ्य वाला होने से, यह जानने की अपेक्षा से, यह ज्ञान स्वरूपता की अपेक्षा से सर्वव्यापक है। ज्ञान की अपेक्षा, बाकी कहीं जाता नहीं, कहीं व्यापता नहीं, अपने असंख्य प्रदेशों में व्यापक रहने वाला है। हाँ, इतना तो सर्वव्यापक शब्द वहाँ लिया है ना प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। तो ये आत्मा सर्वव्यापक है, इसलिए पूर्ण को बताने वाला है। सर्वव्यापक माने सर्व को जानने वाला, तो सबको जानने वाला है कौन? ये शुद्धात्मा। और जो शुद्धात्मा को बताए वो सबको बताने वाला होने से शब्द ब्रह्म है। ऐसा यहाँ पर घटित किया। देखो, समय प्रावृत शब्द ब्रह्म समान है, शब्द ब्रह्म समान है ऐसा कहा, कारण कि वाणी तो वीतराग की है, इसमें से ये सब आया है। समय सार भी उसमें से ही आया, प्रवचन सार भी उसमें से ही आया। प्रवचन सार को तो गुरुदेव कहते दिव्य ध्वनिनो सार छे, है ना। नियम सार भी उसमें से, जितना भी आगम है, हाँ, द्रव्य श्रुत नहीं है। द्रव्य श्रुत के रूप में द्वादशांग, और द्वादशांग के अंतर्गत ही ये सब आया है। देखो, इसलिए यह समय प्रावृत शब्द ब्रह्म समान है ऐसा कहा। शब्द ब्रह्म स्वरूप है ऐसा नहीं कहकर इसके समान है ऐसा कहा। ले देखो, हाँ, शब्द ब्रह्म स्वरूप ना कहा, उसके समान कहा। क्यों कि शब्द ब्रह्म किसे कहा कि वीतराग की दिव्य ध्वनि में जो वस्तुओं का, सारे जगत का स्वरूप उनने देखा जाना कहा, उसको शब्द ब्रह्म कहा। तो उस शब्द ब्रह्म का सारभूत भाव तो शुद्धात्मा है, और ये शुद्धात्मा को कहता होने से शब्द ब्रह्म के समान है ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे देखना, पेज 255 लो, आ गया इसमें। द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है, मिल गया ऊपर से 8 लाइन 9 लाइन छोड़कर। और ये समय प्रावृत शास्त्र को भी शब्द ब्रह्म की उपमा है। उपमा है माने समान है कहा ना, तो उपमा है। ये शब्द ब्रह्म अर्थात समय प्रावृत शास्त्र परम ब्रह्म को यानी शुद्ध परमात्मा को साक्षात दिखाता है। लो, ये शास्त्र दिखाता है कि हाँ
शास्त्र कैसे दिखाता है, जो चर्चा अभी टीका में अपन पढ़ चुके हैं, कैसे दिखाता है। जैसे भगवान की वाणी द्वादशांग शब्द ब्रह्म होने से आत्मा को दिखाती है, ऐसे ये भी आत्मा को दिखाता है। यह समय सार समय प्रावृत जो इस शास्त्र को पढ़कर, पंडित जी आगे कहते हैं कैसे दिखाता है, तो सुनो कैसे दिखाता है। जो इस शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में ठहरेगा, पदार्थ, अर्थ नाम पदार्थ, इसका जो पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जानकर उस पदार्थ में ठहरेगा, अर्थ में ठहरेगा, वो ऐसा कहा है। तत्व और अर्थ आया था ना, अर्थ नाम पदार्थ और तत्व नाम भाव। ये भाव नहीं लेकिन पदार्थ में ठहरेगा अभेद में, ये उसके यथार्थ अर्थ में ठहरेगा। भाषा क्या है देखा, ये शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में ठहरेगा। यथार्थ अर्थ वह आत्मा पूरा पूरा। अब ये पूरा कह करके भी क्या कहना है कि यहाँ पर अनंत गुणात्मक अभेद परिपूर्ण, परिपूर्ण आँखों लिए ना आत्मा, हाँ बराबर मैं त्रिकाली ध्रुव स्वरूप हूँ, अभी ज्ञान की दशा अल्प है, वह पूर्ण हो जाएगी, और सुख अभी प्राप्त नहीं हुआ है, वह भी प्राप्त हो जाएगा, ये नहीं ये तो त्रिकाल ही ध्रुव रूप, एक रूप, परिपूर्ण 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 प्रवाह में, परिपूर्ण रूप से प्रवाह स्वरूप है पूरा ही। ये कह करके कहना ये है, देखो कही कही ने कहवानु एके, यह तो परम ब्रह्म भगवान परमानंद ध्रुव यथार्थ अर्थ। यथार्थ या अर्थ कौन, पदार्थ। यथार्थ माने वास्तविक पदार्थ कौन, ये ध्रुव भगवान। ये ध्रुवता से कभी चलित होता नहीं, ये अपने स्वरूप से अविचल स्वरूप रहा हुआ ध्रुव। ये ध्रुव जो भगवान आत्मा इसमें ठहरेगा। अब ठहरेगा ये पर्याय हुई, कितना ऐसे बच्चों जैसा समझाते हैं ठहरेगा ध्रुव में, कौन ठहरेगा, पर्याय। परम ब्रह्म उसके यथार्थ अर्थ में ठहरेगा, इसके अर्थ में पदार्थ में आत्मा में ठहरेगा, वह परम ब्रह्म को प्राप्त करेगा बस एक तो ये समझने की बात है ना। दरअसल कल अपन बात करते थे कि आगम में द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु को वस्तु बता करके वस्तु का समग्र स्वरूप समझाया गया है, लेकिन उसमें पर्याय और भेद और गुण भेद आलम्बन भूत नहीं है, अनालम्बन भूत है। और एक ध्रुव रूप सामान्य सदृश रहने वाला जो अविचल एक भाव है वह आलम्बन भूत है। तो ये बात हमें समय सार जी परमागम में सीधी सीधी बताई उनमें भी है, पर इतनी स्पष्टता और सीधेपने नहीं बताई है। और समय सार जी परमागम में ये बात स्पष्टपने बताई है। तो अब वो आगम शैली से जब अध्यात्म की शैली वाले इस ग्रंथ का अभ्यास करते हैं तो यहाँ आगम शैली नहीं चलती, आगम के द्वारा अध्यात्म का ज्ञान करना, आगम नहीं फंसाना इसमें, क्योंकि वो फंसेगा नहीं, फिर तुम तकलीफ में आ जाओ। ये सामान्य बात नहीं कही, ये अभी भी वर्तमान में गुरुदेव श्री तो साक्षात अभी है नहीं पिछले 42 साल से, और ये जो अपने विद्वानों के बीच में जो उलझन चलती है वो यही वाली उलझन है कि वह आगम को, अध्यात्म को आगम शैली से परोसने की चेष्टा करते हैं, जबकि
आगम पूर्वक अध्यात्म को अध्यात्म की शैली से समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये जो उलझन पैदा होती है ना, ये इतनी खरी खरी बात जो अपन गुरुदेव श्री की अपने को यहाँ पर अपन विचार में, चर्चा में, स्वाध्याय में लेते हैं, आगम की चर्चा करते हैं और आगम शैली से अध्यात्म परोसने की चेष्टा करते हैं। अब वो मिलान नहीं खाता तो श्रोता भी उलझ जाता है। अब जैसे एक उदाहरण के लिए बताते हैं कि 5 लब्धि पूर्वक कार्य होता है, ये आगम की शैली है, ठीक है। तो उस आगम की शैली से इस सम्यक दर्शन रूपी अपने आत्मा की आलम्बन रूप पर्याय में परमानंद भाव की प्राप्ति का जो कार्य है वो लब्धियों से नहीं होता। वह कार्य तो सर्व बाह्य वृत्ति को छोड़कर एक अंतरोन्मुख अपने उपयोग परिणमन से होता है। तब वह आगम उन 5 लब्धियों के द्वारा उस घटना को बताता है। अब तुम आगम में से, आगम की शैली से इस स्वरूप का आलम्बन लेने वाली पर्याय कौन आलम्बन भूत, पर्याय का क्या स्वरूप जो अपने षटकारक से अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती है, उसको तुम लब्धियों के द्वारा कैसे समझा पाओगे। इसलिए गुरुदेव का एक जगह आया, लब्धि बब्धि कुछ नहीं होती। क्यों कि तुम ये लब्धियों के सिलसिले में उलझ करके तुम इस असल बात को नहीं पकड़ पा रहे हो। तो उन्होंने ये कह दिया कि लब्धि बब्धि दूर रखो, अभी तुम पहले पॉइंट की बात समझो। और फिर ये जो घटना हुई, अनादि की परान्मुखता छूटकर स्वयं सन्मुखता हुई, तो वो जो घटना हुई उस घटना को फिर लब्धियों के द्वारा वर्णन किया जाता है। ये आगम है। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? ऐसे ही समवाय का गणित है, ऐसे ही 6 कारक का गणित है, ऐसे ही निमित्त की कथा है। ये सब आगम शैली में सब चर्चा है। लेकिन ये चर्चा इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए कार्यकारी नहीं होती है। स्वरूप की प्राप्ति के लिए तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु को जानकर इसके पर्याय का स्वरूप जानना, इसके गुण का स्वरूप जानना, और ऐसे गुण स्वरूप आत्मा जो अभेद है वह आलम्बन भूत है, गुण भेद और पर्याय भेद अनालम्बन भूत है, ऐसा स्पष्ट निर्णय करके जो पर्याय इसका आलम्बन लेगी वहाँ परमानंद रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मोक्ष मार्ग परिणति प्रारंभ होती है। फिर लब्धि की बात की जाती है। अभी लब्धि की बात सुनाने करके कहाँ ले जाओगे आप कि क्षयोपशम लब्धि, फिर विशुद्धि देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि। अब ये हिसाब लगाने लग गया क्योंकि समझ नहीं पाया ना बात को, उस अध्यात्म को वाचा समय सार भाई साहब ने जो भी हैं। लेकिन समय सार वांचने पर भी तुमने समय सार में जो शुद्धात्म स्वरूप आलम्बन भूत है उसकी चर्चा को तुमने वहाँ फंसा दिया ले जाकर। तो अब क्या किया, सुनने वाले ने ये हिसाब लगाना शुरू किया कि क्षयोपशम लब्धि तो हो गई क्योंकि पंचेंद्री पना सैनी पना तो है, और यह सुनने का अवसर भी हो गया, देशना भी मिल गई। अब विशुद्धि चाहिए। तो अब वो क्या हुआ कि आत्मा का कार्यक्रम जो स्वरूप के आलम्बन वाला था वो कार्यक्रम छोड़ करके विशुद्धि के कार्यक्रम में छूट गया, और उससे कुछ होना नहीं। वो तो जो आत्मा का आलम्बन लेता हुआ जो भाव है वो कोई स्वयं ही विशुद्धता को प्राप्त होता हुआ
प्रायोग भाव से परिणमता हुआ, करण भाव से आगे बढ़ करके उसका भी उल्लंघन करके स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये वाली बात है। इसलिए देखो नीचे थोड़ा सा और है, ये पूरा हो जाएगा अपना, फिर कल कलश लेंगे अपन। कहाँ आ गया था? हाँ यहाँ था। ये परम ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा, इसको प्राप्त करके भव का अंत आ जाएगा। फिर नीचे देखना, आत्मा अंदर आनंद का नाथ है, इस आनंद रूप हो जाओ। सीधी सच्ची बात है। परम ब्रह्म को प्राप्त करोगे, जिसे परमानंद कहने में आता है, ऐसा स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधा रहित। एक तो स्वयं आत्मिक माने स्वस्वरूप, वह भी स्वाधीन है, किसी राग निमित्त के अधीन नहीं है। बाधा रहित है यानी निर्बाध है, अपने स्वरूप की आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप को, आनंद स्वरूप की प्राप्ति में काहे की पराधीनता और कैसी बाधा? अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। इसलिए हे भव्य जीवो, टीकाकार कहते हैं हे भव्य जीवो। अब ये 3-4 पंक्ति गंभीर हैं। तुम अपने कल्याण के प्रयोजन से महत्वपूर्ण पंक्ति है ये गुरुदेव श्री की, उसमें से ली है भावार्थ में से कि हे भव्य जीवो, तुम अपने कल्याण के प्रयोजन से, तुम अपने कल्याण के प्रयोजन से दूसरे का कल्याण हो जाए, इसलिए मैं पढ़ूं और कहूं और समझा दूं, ये रहने दे भाई। हाँ हाँ, जो तैरेगा वो तारेगा, जो खुद डूबेगा वो क्या तारेगा। हाँ, देखो कितनी स्पष्ट रेखा। अपने कल्याण के प्रयोजन से इसका अभ्यास करो, अपने कल्याण के प्रयोजन से इसका अभ्यास करो, यानी इसका श्रवण करो, निरंतर इसका ही स्मरण करो। इसका माने अब इसका श्रवण करो तो गाथाएं सुनने लग गए, फिर इसका स्मरण करो तो गाथाएं याद कर ली। इसका जो वाच्य है शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा की जो बात है उसका श्रवण करो, माने समय प्रारब्ध का श्रवण करो। उसका स्मरण करो माने अपने शुद्ध स्वरूप एक आलम्बन भूत निजात्म तत्व का स्मरण करो। और ध्यान रखो माने उसमें ही प्रवृत्त होने के लिए तत्पर रहो कि जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। इसमें अंतिम कलश है इस अधिकार का, फिर इसके बाद स्यादवाद अधिकार प्रारंभ होगा, उसकी भी चर्चा अपनी आगे आएगी। हाँ, निर्णय हुआ तो निर्णय महिमा परिणमन एक साथ है। हाँ, तो अभ्यास करना पर अपने कल्याण के प्रयोजन से, अभ्यास के प्रयोजन से भी नहीं। ऐसा निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।